और फिर सारे बच्चे नीचे आते हैं और आने के बाद वो लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं बस में बैठने के लिए। वो सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी एक्साइटेड होते हैं। और फिर सब लोग बस के अंदर बैठते हैं और फिर बस शुरू होती है। वो लोग खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं जंकुक बैठे होते हैं एकदम चुपचाप, और उनके बगल में तेयोंग बैठे होते हैं जो बार बार जंकुक से बात करने के तरीके ढूंढ रहे थे। वो एक बार तो कहते कि अरे जंकुक देखो, रोड पे कितने ज्यादा लोग हैं, और फिर कुछ देर बाद कहते अरे जंकुक इधर देखो, कितना अच्छा नजारा है। लेकिन जंकुक उन्हें ज्यादातर इग्नोर ही कर रहे होते। और फिर वो जगह आती है जहाँ पर उन लोगों को पहले दिन घूमना था। वहाँ सभी बच्चों को उतारा जाता है, उनकी एक बार अटेंडेंस ली जाती है ताकि जब बच्चे वापस आए तो पता चले कि सभी बच्चे हैं। और फिर उन लोगों को अंदर ले जाया जाता है। वो था एक बहुत ही बड़ा सा म्यूजियम जहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री की चीजें होती हैं। सारे बच्चों को अंदर ले जाया जाता है, एक एक जगह पे उन्हें उस चीज की पूरी हिस्ट्री, वो कहाँ पर यूज हुआ था, कैसे काम किया था, उसे क्या बोलते हैं और अब उसका क्या इस्तेमाल है, ये सब कुछ बताया जा रहा था। बहुत सारे बच्चे नोट्स ले रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं और बहुत सारे वीडियोस भी बना रहे होते हैं। और वीडियोस बनाने में से एक जंकुक भी होते हैं। जंकुक ने ऐसा सोचा था कि उनका प्रोजेक्ट कुछ ऐसा होगा जिसमें वो पूरे ट्रिप की एक पूरी बड़ी सी वीडियो बना लेंगे, और उसमें बीच बीच में वो समझा भी देंगे कि हम यहाँ पर म्यूजियम में गए थे या फिर हम होटल में कौन से रुके थे। वैसे तो वो तेयोंग से बात कर नहीं रहे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट पार्टनर होते हैं तो उन्होंने उनसे कहा था कुछ नोट्स लेने के लिए, ताकि वो लोग उस वीडियो में नोट्स डाल सकें जो भी उन्हें कहना हो। ऐसे ही करते करते जब वो लोग पूरा म्यूजियम घूम लेते हैं तो कुछ टाइम का उन लोगों को ब्रेक दिया जाता है, और वहां पर एक खाने की जगह पे ले जाया जाता है और कहा जाता है आप लोगों के पास आधे घंटे हैं या फिर 40 मिनट ले लीजिए, आराम से खा लीजिए, और हम भी खाना खाने जा रहे हैं। इतना कहकर वो लोग वहीं पे खाना खाने के लिए चले जाते हैं और सारे बच्चे भी खा रहे होते हैं। पर जब जंकुक काउंटर पे जाते हैं तो वो सामान होता ही नहीं है जो जंकुक को खाना था। तो वो कुछ छोटा मोटा सा ही सामान लेकर आते हैं और बैठ के खाने लगते हैं। तेयोंग ने सुन लिया था कि जंकुक को क्या खाना है, तो वो आसपास की दुकानें देख रहे होते हैं कि कहीं पर जो जंकुक को खाना हो वो मिल जाए। और फिर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बूढ़ी सी दादी माँ मिलती हैं जो कि एक छोटी सी कार्ट में ही डम्पलिंग और सूप बनाती थी। और वहाँ भागते हुए तेयोंग जाते हैं और कहते हैं उनसे कि मुझे 2 प्लेट दे दीजिए प्लीज। जिसपे वो बूढ़ी दादी उनके लिए 2 प्लेट बनाती हैं और उन्हें दे देती हैं। फिर तेयोंग जल्दी से उन्हें पैसे देकर भागते हुए नीचे आते हैं और आकर वो जंकुक के सामने वो प्लेट कर देते हैं, जिसे देखकर जंकुक का चेहरा काफी ज्यादा खिलखिला जाता है। लेकिन फिर वो ऊपर देखते हैं तो तेयोंग होते हैं, तो जिसमें वो कहते हैं कि तुम ये मेरे लिए क्यों लेके आए हो, मुझे ये नहीं खाना है, तुम्हें किसने बोला मुझे ये खाना है। तो तेयोंग बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हें ये नहीं खाना है, वो क्या है ना, मैंने 1 प्लेट एक्स्ट्रा ले ली है, तो अगर तुम खा लो तो ये वेस्ट नहीं होगा, वरना मैं इसे डस्टबिन में डाल दूंगा। और ऐसा कह के तेयोंग पीछे मुड़ते हैं तो जंकुक बोलते हैं कि रुको, और ये सुनकर तेयोंग मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर वो अपनी मुस्कान हटाते हैं और दूसरी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं हाँ तो तुम ये खा रहे हो। तो जंकुक बोलते हैं कि हाँ लाओ मैं खा लेता हूँ, वेस्ट होने से तो अच्छा ही है ना कि मैं खा लूँ। और उसके बाद जंकुक वो प्लेट लेते हैं और अंदर ही अंदर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर वो आराम से डम्पलिंग और सूप के मज़े लेते हुए वो खा रहे होते हैं, और तेयोंग भी उनके बगल बैठकर ही वो डम्पलिंग और सूप खा रहे होते हैं। और जंकुक को खुश देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जब सारे बच्चे खा पी लेते हैं और टीचर्स भी खा पी लेते हैं
तो वो लोग बताते हैं कि आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। हम लोग शाम के लिए सीधा होटल नहीं जाएंगे, बल्कि एक छोटे से पार्क में रुकेंगे और वहाँ पे भी थोड़ी सी मस्ती की जाएगी, जिसमें सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब बहुत ही ज़्यादा बातें करने लगते हैं कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, इस वाले झूले पे झूलेंगे, यहाँ जाएंगे। और इसके बाद उसी एक्साइटमेंट के साथ ही सभी बच्चे बस के अंदर चढ़ते हैं। फिर से तेयोंग और जंगकुक एक साथ बैठे होते हैं। तेयोंग फिर से जंगकुक से बात करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, पर जंगकुक उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे। और फिर वो लोग अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो लोग टीचर्स से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर टीचर्स आते हैं, उन सब के लिए टिकट्स लेते हैं और हाथ में एक बैंड बांधते हैं, जिससे पता चल जाए कि ये सभी बच्चे एक साथ हैं। फिर से उन लोग की अटेंडेंस होती है और उन लोगों को पार्क में छोड़ दिया जाता है मजे करने के लिए। जंगकुक भी भाग के जाते हैं, उन्हें भी एक झूले पे बैठना था, लेकिन उस झूले पे जाने से लगभग सबको ही डर लग रही थी। तो आकर तेयंग उनसे कहते हैं, तुम्हें जाना है उस पे? तो जंगकुक पहले तो नहीं बोलना चाहते थे, पर उनसे कहते हैं हाँ जाना है। तो तेयंग बोलते हैं मैं चलूँ तुम्हारे साथ? जिस पे जंगकुक उन्हें देखते हैं और कहते हैं तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम अगर मेरे साथ झूले पे चलोगे तो तुम्हें तुम्हें माफ कर दूंगा। तो तेयोंग बोलते हैं अरे तुम चलो तो, अगर तुम्हें चलना है, मत करना तुम मुझे माफ, ठीक है? जिस पे जंगकुक स्माइल करते हैं और वो 2 टिकट्स ले लेते हैं। फिर वो लोग उस झूले पे बैठते हैं और वो झूला स्टार्ट होता है, तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। फिर जब झूला रुकता है तो उन दोनों का सर चकरा रहा होता है। उसके बाद वो लोग थोड़ी देर ऐसे ही बैठते हैं, तो उन लोगों के पास कुछ बच्चे आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ हॉन्टेड हाउस चलोगे? तो जंगकुक मना कर रहे होते हैं, क्योंकि जंगकुक को थोड़ा सा डर लगता था हॉरर चीज़ों से। लेकिन तेयोंग हाँ बोल देते हैं और जंगकुक बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। तो तेयोंग बोलते हैं अरे तुम चल के देखो तो, क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाए। तो जंगकुक बोलते हैं मुझे हॉरर हाउस में कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता है, तुम लोग जाओ। लेकिन फिर भी जबरदस्ती तेयंग उन्हें हॉरर हाउस तक ले जाते हैं। वो इतना ज्यादा डर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। पर तेयंग बोलते हैं अरे चलो ना, एक काम करना, तुम बीच में रहना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, तो तुम्हें डर नहीं लगेगी। किसी तरह मनाते हुए तेयंग जंगकुक को हॉरर हाउस में लेके जाते हैं। वो लोग सब लोग मिलाकर कुछ 15 से 20 बच्चे रहे होंगे, इसलिए और भी ज्यादा मजा आ रही होती है। कभी स्केलेटन्स दिख जाते, तो कभी लिपटी हुई मम्मी दिख जाती, तो कभी ऊपर से खून गिर रहा होता और जंगकुक बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डर जंगकुक को तब लगता है जब उनका कोई हाथ पकड़ता है। उन्हें पहले लगता है कि मेरे पीछे तो तेयोंग था, तो हो सकता हो तेयोंग ने पकड़ा हो। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर एक बहुत ही भयानक आदमी होता है और वो इतना तेज चिल्लाते हैं कि वहां पर तेयोंग भागते हुए आते हैं। और अंधेरा होता है, इसलिए वो कह रहे होते हैं जंगकुक तुम यही हो ना, तुम ठीक हो ना? जिस पे जंगकुक तुरंत ही उनसे हाथ छुड़ाते हैं और तेयंग के गले लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा तेज पकड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, प्लीज प्लीज तेयंग मुझे बाहर ले जाओ यहाँ से। जिस पे तेयंग बोलते हैं कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं है, वो नकली भूत था, तुम देखो ना वो इंसान है। लेकिन जंगकुक तेयों के चेस्ट में अपना सर छुपाए हुए होते हैं और वो बाहर देख ही नहीं रहे होते हैं। तो जिस पे तेयंग बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ, और वो जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उन्हें लेकर हॉन्टेड हाउस से बाहर आ जाते हैं।